अक्सर हमें सिखाया जाता है कि सीधी सादी जिंदगी जियो भैया, इसी में ही भलाई है। जरा भी हमारे कदम भटके तो आसपास के लोग कह देते हैं, क्या कर रहे हो यार, ये सब शोभा नहीं देता। हम भी आंखें बंद करके मान लेते हैं कि हाँ यार, ये शोभा नहीं देता। दरअसल हम खुद भी विवाद नहीं चाह रहे होते। हम भी बिना परिपाटी तोड़े परिपाटी पर ही चलना चाहते हैं। लीक तोड़ना हमेशा से मुश्किल होता है। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि ये नहीं, ये करना है। विवाद में तो पड़ना ही नहीं है। जो लीक तोड़ते हैं, विवाद करते हैं, विवादों में रहते हैं, वो ऊट पटांग होते हैं। अच्छे तो बिल्कुल भी नहीं होते। पर सच यही है कि दुनिया जिन्हें फॉलो करती है वो ज्यादातर ऊट पटांग ही होते हैं। वे अक्सर लीक तोड़ने वाले ही होते हैं। वे हमारे बीच हमारे साथ रह रहे होते हैं और उन्हें हमारे गरियाने दुरियाने से कोई फर्क नहीं पड़ता और वे अपनी सिद्धि में लगे होते हैं सतत। नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल हूं। आज शनिवार है और शनिवार है तो आपको कहानी सुनाने का वादा रहता है। आज सुना रहा हूं एक ऐसी शख्सियत की कहानी जो जिंदगी में तमाम विवादों से घिरे रहा है। बचपन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्रोफेसरी, गुरु बनने तक हर जगह विवाद। आलोचनाएं बहुत हुई पर उनको काटने का दुस्साहस कोई नहीं कर पाया। आज यानी 11 दिसंबर को उसी शख्सियत का जन्मदिन। 90 साल पहले वो रायसेन के कुचवाड़ा में पैदा हुए थे। सोचा उन्हीं के बारे में कुछ सुनाया जाए, क्योंकि उनके बारे में सुनाने के लिए काफ़ी कुछ है, बखरा पड़ा है। और उस शख्सियत का नाम है ओशो रजनीश। जी हाँ, 2 बार आपको पहले भी उनके बारे में सुना चुका हूँ। ये कहानी कांतिलाल जैन की किताब शेक्सपियर वाया ओ स्वामीनाथन पर बेस्ड है। कांतिलाल जी ने ओशो को बहुत करीब से देखा था, दोस्त थे वो उनके, और ओशो को उसी तरह समझते थे जैसे एक माँ अपने बच्चों को समझती है। कांतिलाल जी आज काफ़ी उम्र दराज हो चुके हैं और शायद जबलपुर में रहते हैं। तो कहानी कंटिन्यू करते हैं। रजनीश जबलपुर में प्रोफेसरी के दौरान हुंकारी भरवाने की कला का अभ्यास कर रहे थे। वे एक ऐसी तर्क पद्धति विकसित कर रहे थे जिससे वे अपने चाहे नतीजों तक पहुंच सकें। वे अपने अनुयायियों की विवेक शक्ति को अपने अधीन कर रहे थे। सिगमंड फ्रायड की जीवनीकार है मार्गरेट मकेनहाउप्ट। उन्होंने लिखा है कि फ्रायड अपने विचारों के प्रति संशय करने वालों को सहन नहीं कर पाते थे। उन्होंने अपने कुछ प्रतिभाशाली शिष्यों को अपने आंदोलन से बाहर निकाल दिया था, और वजह केवल इतनी थी कि फ्रायड अपने शिष्यों से जो भाव चाहते थे, ये शिष्य वैसा भाव नहीं रखते थे। और कुछ शिष्य तो बाद में फ्रायड को फ्रॉड तक कहने लगे थे। रजनीश ने भी अपने व्यक्तित्व और विचारों के प्रति जरा भी संशय करने वाले को दूध की मक्खी की तरह निकालकर बाहर कर दिया। रजनीश का मानना था, सोचते थे, मुझे सर्वश्रेष्ठ मानो, निर्विवाद, असाधारण, असामान्य, एकमात्र मैं ही। मामेकम शरणम ब्रज की ग्रंथि ने उन्हें अनेकांतवादी से एकांतवादी बना दिया था। फ्रायड भी अपने मनोविश्लेषणात्मक विचार में मेस्मराइज करने की कला का उपयोग करते थे। जो मेस्मराइज नहीं होते थे वे फ्रायड के लिए अच्छे नहीं हो पाते थे। रजनीश के लिए भी जो अनहिप्नोटाइजेबल था, यानी कि जो हिप्नोटाइजर उनके सम्मोहन में नहीं आ पाया, वो उनके लिए बिल्कुल बेकार था। वे उन पर बिल्कुल भी लेश मात्र भी समय खराब नहीं करते थे। रजनीश अपनी शिष्य मंडली में उन्हीं को स्वीकार करते थे जो मनसा वाचा कर्मणा से उन पर अखंड अबाध विश्वास करते हैं। जबलपुर में रजनीश मदन महल स्टेशन के पास तिरपाल चौगड्डे में किराए से रहते थे। जबलपुर में चौराहे को चौगड्डा कहा जाता है। जबलपुर की अपनी ही शब्दावलियां हैं, कभी उन पर खुल के बताऊंगा। गाडरवारा की एक महिला यहाँ पर द्रौपदी बाई का घर था और उन्हीं घर रहते थे तिरपाल चौगड्डे में। ऊपर वाले माले में रहते थे, तो ये घर उन्हें गाडरवारा जैसा ही लगता था। ऊपर का कमरा, नीचे कुआं, भर भर कर नहाओ एकदम बाल्टी। साथ में विधवा बुआ भी रहती थी। बुआ युवावस्था में ही विधवा हो गई थी। रजनीश अपने कर्म और दर्शन का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे थे। उन्हें लगता था कि भारतीय समाज के दुख का मूल कारण है वर्जनाओं और निषेधों से जकड़े रहना। हमारा सारा कर्मकांड, हमारी सारी नैतिकता, सारा अध्यात्म शरीर के ही आसपास घूमता है।
देह की नैतिकता के चलते हम सुख को पा ही नहीं पाते। रजनीश ने देह की पवित्रता और देह की मर्यादा के परे जाने की सोची। संभोग से समाधि कैसे पाई जा सकती है? इसकी केवल शब्दों से सिद्धि नहीं करनी, कर्म से भी सिद्ध होना चाहिए। इस संभोग से समाधि यानी ससेस के लिए प्रयोगशाला चाहिए। रजनीश ने अपने प्रयोगों के लिए कभी वो दूर नहीं जाते थे। जो है उसी से प्रयोग करो, उसी से सिद्धांत निकालो। ससेस 3 अक्षर का नाम, उल्टा सीधा एक समान। अपने प्रयोगों के कारण रजनीश को तिरपाल चौगड्डे वाला घर छोड़ना पड़ा। महीने के बीच में ही किराया चुकाने के लिए पैसे भी नहीं थे, तनख्वाह मिलने में देर थी, तो मकान मालिक ने उनका सोफा रख लिया। यह सोफा अभी भी उस घर में है। पुराना हो गया है, इसलिए शायद रगजीन वगैरह बदलवाना पड़ा है, लेकिन सोफा है। रजनीश ने नया मकान ढूंढा। इस बार कॉलोनी थोड़ा सा पॉश थी, जहाँ कई बंगले थे, कोई तांग झांक भी नहीं करता था। नेपियर टाउन इलाके में आ गए थे वो। यहाँ पर दूर दूर घर बने हुए थे, बंगले में लॉन होता था, ऊंचे ऊंचे घने पेड़ होते थे। रजनीश डॉक्टर स्वरूप के बंगले में आ गए, बुआ उनके साथ थी ही। ससेस के प्रयोग चल ही रहे थे। आसपास की कई भगवतियों के साथ भी उन्होंने कुछ प्रयोग करना चाहा। अब पड़ोस के लोगों ने अहिंसा का रास्ता छोड़ दिया, यानी मारा कूटी की नौबत आ गई थी। रजनीश की ससेस की हिलोरों ने जबलपुर को हिला कर रख दिया। उनके लिए जबलपुर के रास्ते बंद हो गए। रजनीश ने सरकारी नौकरी छोड़ने का भी तय कर लिया। जबलपुर के नागरिकों को यार इस बात का तो श्रेय दिया ही जाना चाहिए कि उन्होंने अनजाने में ही रजनीश को आचार्य, फिर भगवान, फिर ओशो के मार्ग पर आगे बढ़ा दिया। रजनीश की दम की प्रैक्टिस पूरी हो चुकी थी। बाईं नाक से सांस खींचकर कुछ क्षण वायु को धारण करके धीरे धीरे दाहिनी नाक से छोड़ना, फिर दाहिनी नाक से सांस खींचकर उसे बाईं नाक से छोड़ना। ये वो सतत प्रयास करते थे। पहले 8 बार, फिर 16 बार, फिर 32 बार, फिर 64 बार। प्राणायाम के पूरा कुंभक रेचक उन्हें सिद्ध हो गए थे। अब उसे पंच बाण के मार्ग पर चलना था। मदन, मारण, शोषण, स्तंभन और सम्मोहन, यही पंचबाण क्रिया कहलाती है। शाम को वे घूमने निकलते मदन महल की तरफ। मदन महल के आगे देवताल है, वहां पे गंधक के झरने थे। इन दिनों रजनीश गंधक के झरनों में पैर लटकाकर बैठते, गर्दन, हाथ, कंधे उस पानी से धोते थे। उन्होंने सुना था कि गंधक के पानी में चर्म रोगों को दूर करने की गजब की ताकत होती, क्षमता होती है। भीतर की इचिंग के लिए तो उनके पास ससेस, वही ससेस संभोग से समाधि तक का रामबाण था, पर बाहर की इचिंग की शांति के लिए गंधक का पानी काफी लाभदायक साबित हो रहा था। एक बार भारत के मशहूर उपन्यासकार, मशहूर लेखक चतुर्सेन शास्त्री उनके कॉलेज, महाविद्यालय, महाकौशल कला महाविद्यालय की एक समारोह में आए। उद्घाटन उन्होंने किया। ढेर सारे साहित्यिक प्रेमी, टीचर्स, प्रोफेसर लोग और स्टूडेंट थे। उसमें कई बड़े नाम, रामेश्वर गुरु, हरिशंकर परसाई, रजनीश खुद भी थे। व्लादिमीर नाबोकोव की लोलिता, जिसमें नाबोकोव को नोबेल भी मिला था, लोलिता छपकर आई ही थी। और लोलिता का जो नायक है उसके ज़बरदस्त है। वो एक अपनी नायिका के साथ उसके प्रसंग हैं, वो कि कैसे वो उसके साथ फिजिकल होता है, इसको लेकर किताब है। दुनिया भर में नाबोकोव सभ्य लेखकों के निशाने पर थे। चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों में वयम रक्षामः, वैशाली की नगरवधू, गोली में प्रणय प्रसंगों के कई धारणाएं हैं, और जो परंपरागत मर्यादा के घेरे में नहीं आते, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है उस समय के हिसाब से। और आज भी जबलपुर में रजनीश शास्त्री जी के इन उपन्यासों के इन प्रसंगों, मतलब जो थोड़े से जो पसंद नहीं किए जा रहे थे, वो रजनीश को पसंद है, और नाबोकोव तो उनको पसंद है ही। तो रजनीश ने चतुर्सेन जी से पूछा कि लोलिता के बारे में आपकी क्या राय है। चतुर्सेन जी ने लोलिता का नाम भी नहीं सुना था। रजनीश से उन्होंने ये जानना चाहा, यार ये लोलिता कौन है। रजनीश ने बताया कि यार क्या है माजरा। चतुर्सेन ने कहा, मैं दूसरों को उपन्यास नहीं पढ़ता, इससे अपनी मौलिकता खत्म हो जाती है, और विदेशी उपन्यास तो बिल्कुल भी नहीं। रजनीश ने उस सभा में आचार्य चतुर्सेन शास्त्री को आड़े हाथों लिया और बोले कि
कि प्रतिभाशाली वही है जो दूसरे की मौलिकता को अपनी बना ले। शाम को जब पंडित रामेश्वर गुरु के दीक्षितपुरा वाले घर पर साहित्यकारों की बैठक हुई तो रजनीश ने हिंदी के उपन्यासों को कुपड़ और अपड़ होने पर जबरदस्त टिप्पणी की। रजनीश ने राहुल संकृत्यायन, जैनेन्द्र यशपाल को तो पढ़ा ही था, नाना और लेडी चैटरलीज लवर जैसे उपन्यासों को भी पढ़ा था। मोपांसा उनके प्रिय लेखक थे। मोपांसा से किसी ने पूछा था कि आपकी कहानियों में ज्यादातर महिलाएं बेवफा हैं, सती सावित्री तो कोई है ही नहीं। मोपांसा ने जवाब दिया, सती साध्वी स्त्रियां बच्चे पैदा करती हैं, खाना बनाती हैं, पति को खुश रखती हैं, उनकी कोई कहानी तो होती ही नहीं। रजनीश को मोपांसा की ये जो लाइन थी बड़े काम की लगी थी। रजनीश स्त्रियों को अकुंठ बना रहे थे, मंगलसूत्रों, बिछिया, करवा चौथों से महिलाओं को मुक्त कर रहे थे। वे बच्चन की मधुशाला रट चुके थे। अपनी बात के समर्थन में उर्दू के शेर भी कहते और मधुशाला की रुबाइयां भी। एक बार बच्चन जी ने उनकी मौजूदगी में अपनी प्रसिद्ध कविता इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो सुनाई तो रजनीश ने कहा, बस यही गलती हो गई। सच्चे प्रेमी को आगे बढ़कर प्रेमिका के दरवाजे पर दस्तक देनी चाहिए, उसके पुकारने का इंतजार नहीं करना चाहिए। रजनीश ज्ञान विज्ञान, कविता, बतकही, अपने रोज के अनुभव से अपने समस्त ज्ञान को अपने दर्शन के भपके से एकदम सुरीली सुरों में बदल देते थे। उनका अध्ययन आप्लावनकारी था, एक तूफान लाने वाला था। उनकी कथन भंगिमा जादू पैदा करती थी, उनकी उपस्थिति सम्मोहक होती थी। रजनीश जीवन के दो राह पर खड़े हो गए थे, नौकरी या भगवत्ता। इस बीच जबलपुर में 2-3 घटनाएं घटी कि रजनीश को अपनी जीवन धारा को निर्णायक मोड़ देने के लिए उतरना पड़ा। कि भगवान बनते तो थोड़ी देर लगती। 1964 में 41 साल की उम्र में जबलपुर के सेठ गोविंददास के बेटे जगमोहन दास का हार्ट अटैक से निधन हो जाता है। जगमोहन को सेठ गोविंददास मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरह तराश रहे थे। संभावनाशील बेटे के निधन से सेठ जी को कोई किसी तरह की सांत्वना नहीं दे पा रहा था। खुद सेठ जी, उनकी धर्मपत्नी, उनकी विधवा बहू विद्या, सभी राजा गोकुलदास पैलेस में दुखी होकर कैद से हो गए थे। रजनीश जबलपुर में ही थे। किसी ने सेठ जी को रजनीश का नाम सुझाया। रजनीश वहां जाने लगे और सेठ जी को, उनके पूरे परिवार को मृत्यु और जीवन भोग का उपदेश देने लगे। रजनीश ने सेठ जी को विश्वास दिलाया, भरोसा जगाया कि वे उन्हें जगमोहन दास से मिला देंगे। सेठ जी ने विश्वास भी किया। सेठ जी काफी प्रचार प्रेमी थे और उन दिनों धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान के पन्नों पर सेठ जी के चित्रों का एक पैनल सा छपता था, काफी सारे, और सामने के पन्ने पर रजनीश का। सेठ जी कांग्रेस के पुराने नेता थे, सांसद थे, दानवीर थे, हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष रह चुके थे। जो उन जैसे धैर्यवान, गंभीर, उदात्त व्यक्ति को दुख के सागर से बाहर निकाल सकता है वो कोई भगवान ही होगा। और उन फोटोज के साथ भगवान श्री रजनीश के प्रवचन भी छपते। धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान उन दिनों बड़े प्रतिष्ठित और एकदम जबरदस्त वीकली माने जाते थे। और जिस घर में ये जाते थे दोनों पेपर वीकली, वो बड़ा इंटेलेक्चुअल परिवार माना जाता था। रजनीश ने सेठ परिवार को दुख के सागर से, भंवर जाल से अपने दर्शन की नौका में बिठाकर पार लगा ही दिया। सामान्य व्यक्ति को उन पर, उनके दर्शन पर विश्वास हुआ। वे अखिल भारतीय हो चुके थे। और इन्हीं दिनों रजनीश की पुस्तक आई, मैं कौन हूं। प्रश्न चिन्ह के बीच सर्किल में रजनीश विराजमान थे। वे भगवान की तरह सबको अभय दे रहे थे। इसी समय परसाई ने रजनीश्वर व्यंग्य लिखा, सभी जानते हैं उसका नाम, टॉर्च बेचने वाला। टॉर्च बेचने वाले के बैनों से, सैनों से रजनीश को पहचानना कठिन नहीं है। बढ़ी हुई दाढ़ी, लंबा कुर्ता। व्यंग्य में परसाई ने रजनीश की आध्यात्मिक खोज का बड़ा भौतिक सा कारण प्रस्तुत किया है। हमारे सामने आसमान को छूता हुआ एक बड़ा सवाल था। वह सवाल था कि पैसा कैसे पैदा करें। पैसा पैदा करने के लिए रजनीश ने टॉर्च बेचने का धंधा शुरू किया। यह एक आध्यात्मिक टॉर्च था। उन्हें अपने टॉर्च का नाम रखा सूरज छाप टॉर्च। यह टॉर्च खूब बिक रहा था। अंधेरे से डरा हुआ आदमी इस टॉर्च को की रोशनी में खुद को सेफ, सुरक्षित महसूस कर रहा था। इंसान खो गया है, वो अंधेरे में भटक रहा है, उसे अपने भीतर की लालटेन जलानी चाहिए। इस तरह से नक्सीर से कहे जो
उनके उपदेश थे, उन्होंने सागर में 1952 में दिए थे, वे अब एक आध्यात्मिक मशाल बन गए थे। रजनीश की साधना, उनका लक्ष्य पूरा हो रहा था, उन्हें पैसा भी मिल रहा था। अब वे इतिहास के सबसे धनी भगवान बनने की राह पर चल पड़े थे। रजनीश जानते थे कि आम भारतीय का जीवन धर्म और सेक्स की धुरी पर घूमता है। धर्म और सेक्स ही उसे तनाव मुक्त करते हैं। रजनीश ने धर्म और सेक्स को एक कर दिया। संभोग सेक्स का संरक्षण है और समाधि धर्म का। आम भारतीय धर्म और सेक्स दोनों से ऑब्सेस्ड रहता है, वह ना धर्म से दूर भाग सकता है ना सेक्स से। रजनीश ने सेक्स का उदात्तीकरण करना चाहा, यानी कि उसको बहुत सामान्य बनाना चाहा और धर्म का रौब मानने से इनकार कर दिया। सेक्स और धर्म के पहियों को गतिशील रखने के लिए रजनीश ने अर्थ यानी पैसे की धुरी बनाई। सेक्स में पाप बोध होता है और उससे मुक्ति दिलाने की चेष्टा में रजनीश पूरी जिंदगी लगे रहे। धर्म जो दीवारें खड़ी करता है, वे बराबर उन दीवारों को ढहाते रहे। ब्रह्मचर्य उनकी दृष्टि में बहुत अस्वाभाविक सा रहा। रजनीश ने शादी नहीं, कब शादी हुई ही नहीं। 2-3 जगह बात चली थी, लड़कियों के माता पिता लड़की का कुंवारपना उतारने के लिए तैयार थे, पर लड़कियां तैयार नहीं हुई। कहती थी झक्की से कौन शादी कर है, बाबा जी से ब्याह कर वैसे तो अच्छो है, ऐसो ही रहे वो अच्छो है। रजनीश भी शादी के पक्ष में नहीं थे। वो लक्ष्मी यानी अपनी प्रेयसी को, काडरवारे की प्रेयसी को भूल ही नहीं पाते थे। लक्ष्मी उनके जीवन दर्शन की सबसे बड़ी गांठ बन गई थी। उनके शिष्य उन्हें भगवान श्री कहने लगे थे। पत्रों के अंत में उनका आशीर्वाद होता, भगवान श्री का आशीर्वाद। उनके प्रवचन अमृत प्रवचन कहलाते। कोई इन प्रवचनों का संकलन करता, तो कोई एडिटिंग करता, तो कोई उनका संयोजन करता। पता नहीं रजनीश की पत्नी होती तो वे अपने पतिदेव के क्रियाकलापों के कारण मायके चली जाती, या वे भी वही सब करती जो उन्हें साधवियां कर रही थी, पता ही नहीं। सन 72 के आसपास की बात है। बिल्कुल वेल प्लान तरीके से रजनीश अपने नए धम्मचक्र प्रवर्तन की प्रारंभिक तैयारी के लिए भारत के प्रसिद्ध नगरों में घूम घूम कर प्रशिक्षण देने लगे थे। कुछ साधना शिविरों के आयोजन भी हुए थे। ऐसे ही एक शिविर में रजनीश दिल्ली गए थे। बच्चन भी उस समय दिल्ली में ही थे, हरिवंश राय बच्चन। तो अपने एक प्रशंसक मित्र शिव प्रसाद सिंह के साथ वे रजनीश से मिलने गए। बच्चन साहब, रजनीश उन दिनों कैसे दिखते थे, बच्चन जी ने इसका नक्श खींचा है। रजनीश औसत कद काठी के थे। शरीर के अनुपात में सिर कुछ बड़ा था, आंखें चमकदार, पैनी गहराई लिए हुए, रंग सांवला, काली दाढ़ी, मूछ मंडित चेहरा, बीच का सिर गंजा, पीछे से लंबी घुंघराली लंबे घुंघराले काले बाल कंधों पर लहरा रहे थे। उम्र 35 से 40 के बीच रही होगी। लुंगी बांधे नंगे बदन बैठे थे। कंधे पर एक छोटा तौलिया डाले हुए थे, जिससे वो बार बार अपना मुंह पोंछते थे। उन्हीं दिनों रजनीश ने बच्चन जी से इंदिरा गांधी से मिलवाने की इच्छा जाहिर की। बच्चन जी ने इंदिरा जी से बात भी की थी। इंदिरा जी ने रजनीश को सुना था और उन्होंने बच्चन जी को यह कहकर टाल दिया कि उनके विचार अव्यावहारिक रूप से क्रांतिकारी। यदि विचार इंदिरा जी को ऐसे लगे उन जैसी आधुनिक महिला को, तो जबलपुर के लिए तो रजनीश को संभाल पाना कितना ही मुश्किल रहा होगा। जब वे परिवार के लिए, दाम्पत्य के लिए, लड़के और लड़कियों के लिए खतरनाक हो गए, तो अपने विरुद्ध, अपने ही समाज के विरोधी रुख को देखकर जबलपुर छोड़ने में ही उन्हें भलाई लगी। वे जबलपुर से उखड़े तो मुंबई आ गए, यानी कि तब की बम्बई, पैडर रोड पर वुडलैंड बिल्डिंग में। दूसरी मंजिल पर उनका फ्लैट था। एक बड़ा हॉल था जिसकी दीवार किताबों से भरी रहती थी। वहीं बीच में एक डायस था जिस पर बैठकर वो प्रवचन करते थे। एक और उनका बिस्तर लगा था, दूसरी ओर उनकी आराम कुर्सी थी जिस पर वो बैठते थे। 2-4 कुर्सियां थी मेहमानों के लिए। उनकी पोशाक बदल गई थी। अब वे झक सफेद कपड़े का बांहदार, एड़ी तक का लंबा चोंगा पहनने लगे थे। उन्होंने अपनी भगवत्ता घोषित कर दी थी। रजनीश के भगवान बनने से पहले मेरी यानी कांतिलाल जी की मुलाकातें प्राय हो जाया करती थी। सागर में, कहीं तो जबलपुर में। 1-2 बार और भी मुलाकातें हुई, पर 2 प्रसंगों से मैं छड़क गया। अहमदाबाद को 1 मार्च 1969 को
टाउन हॉल में प्रवचन के दौरान उन्होंने कहा कि कोई बुद्धिमान आदमी कभी किसी का अनुयायी नहीं बनता, सिर्फ बुद्धिहीन लोग ही अनुयायी बनते हैं। अनुयायियों की जमात बुद्धिहीनों की जमात है, स्टूपिडों की जमात है। मुझे आज तक, कांतिलाल जी कहते हैं, मुझे आज तक जीवन में कभी किसी ने स्टूपिड नहीं समझा था, और मैं चाहता भी नहीं था कि भविष्य में कोई मुझे स्टूपिड कहे या समझे, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो। सागर में मुझे मेरे अंग्रेजी के प्रोफेसर ने बताया था कि मूर्खों की 3 कोटियां होती हैं, फुलिश, इडियट और स्टूपिड। सागर में रजनीश मेरे जूनियर थे और मुझे पता लग चुका था कि उनके लिए काजुओं और मूंगफलियों क्या अंतर है। रजनीश अपनी असाधारणता, अपनी भगवत्ता और अपनी छवि यानी इमेज के बंदी थे, पर वो ना छवि का रौब मानते थे ना मृत्यु। भगवान की मृत्यु जरा जल्दी हो गई थी। यदि समय रहते उनके रोगों का इलाज हो गया होता तो संसार को राह बताने के लिए कुछ दिन और हमारे बीच रहते। रजनीश चाहते थे कि उनके नव संन्यास में उनके सभी मित्र, परिचित मित्र दीक्षित हो जाएं। उन्होंने अपने माता पिता को भी अपने नव संन्यास में दीक्षित कर लिया था। सागर यूनिवर्सिटी के अपने दिनों के गुरु शिवशंकर राय को भी उन्होंने संदेश भेजा, राय साहब नहीं गए। सागर के दर्शन शास्त्र के अपने वरिष्ठ शिव कुमार श्रीवास्तव को भी उन्होंने कई बार पूर्ण आश्रम आने का न्योता दिया था। रजनीश के प्रवचनों में मोहनी थी, उनके तर्क रेशम की डोरी की तरह आपको कस लेते थे, बिल्कुल सांप की तरह, मणिधर के गुंजलक के समान। रजनीश जब भी मुझे पुणे आने का न्योता देते, मुझे एल्सिबाइडीज की एक बात याद आती। एल्सिबाइडीज सुकरात का दोस्त था, वह सुकरात का साथ छोड़कर भाग गया था, क्योंकि उसने सोचा था अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो सारी जिंदगी सुकरात को सुनने के अलावा और कुछ नहीं कर सकूंगा। आप समझ गए होंगे। पर भगवान श्री को बाहर बाहर से जानकर राग, द्वेष और पिछले अनुभवों के आधार पर उनके बारे में राय बनाना मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। सोचा कि चलो यार, जन्नत की हकीकत जानी जाए। मेरे यार में आखिर ऐसा क्या है जो उसकी इतनी पूजा हो रही है, लोग दीवाने हुए जा रहे हैं, उसे भगवान मान रहे हैं। मैं कोरेगांव वाले उसके आश्रम पर गया, कार्ड वगैरह बनवाया। भगवान अपनी एयर कंडीशन गाड़ी से प्रवण कक्ष में आने वाले थे। उनके आने से पहले ही कक्ष में अपनी जगह लेनी होती थी। वे आए, बड़े लगदक, सिर पर मुकुट, हाथों पता नहीं कितने रत्नों से जटित घड़ी, सफ़ेद लहराती हुई दाढ़ी। मैं देखता ही रह गया। मैं उनके भीतर कुछवाड़े का मोड़ा, गाडरवाड़े का रजनी, सागर का रजनीश, जबलपुर का RM जैन, गोकुलदास पैलेस का आचार्य खोजता रहा, पर मुझे उसमें से कुछ भी नहीं देखा। काशी के विश्वनाथ मंदिर में, कुशीनगर के बौद्ध चैत्यालय में, शिखर जी के जैन मंदिर में मैं जूते उतार कर गया था। बाहर आकर देखा तो मेरे जूते गायब थे। मेरे जूते नए थे। इस बार मैंने कोई रिस्क नहीं ली। मेरा माइंड भी मेरा ही था। यदि वह गायब हो गया या बदल गया तो मेरा रजनीश के प्रवचन कक्ष के प्रवेश द्वार पर ना तो जूते उतारे और ना ही अपना दिमाग छोड़ा। मैं एंट्री गेट से वापस लौट आया। भीतर गया होता तो मुझे भी शायद रजनीशी लॉकेट मिला होता, शायद नया नाम भी मिलता, मैं कांति कुमार नहीं रहता। मुझे अपने उस दिन के निर्णय पर कभी दुख नहीं हुआ। मेरे जूते भी सुरक्षित रह गए और मेरा माइंड भी। मैं आश्रम से सही सलामत लौट तो आया, पर रजनीश का लगदक ऐश्वर्य, उनके शिष्यों पर उनका सम्मोहन, कम्यून का संदिग्ध प्रबंधन, लक्ष्मीपति होने की उनकी चिरकाम ग्रंथि मुझे बेचैन करती रही। मैं इन सबके लिए उद्विग्न था, जिनके लिए मैं उन सब के लिए चिंतित था, जिनके ना तो वहाँ जूते सुरक्षित थे और ना ही जिनका माइंड। रजनीश की महानता सदैव हमेशा विवादास्पद रहेगी, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि रजनीश ने अपने लिए जो लक्ष्य निश्चित किया था वे उस तक बखूबी पहुंचे। बस यही थी आज की कहानी। दोस्तों, कहानी लंबी हो गई है आज की, 10 मिनट की रहती है आज। आप 25 मिनट में खड़े हैं, लेकिन इस कम से कम इस शख्सियत को इससे कम में समेटा नहीं आ सकता। जब ओशो की कहानी हो ही गई है तो मेरी ज्ञानवाणी के क्या ही मायने। अगले शनिवार शाम 6 बजे आनी के YouTube चैनल पर एक नई कहानी लेकर आऊँगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे यानी अतुल। कहानी अच्छी लगती हो तो हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों से भी करवाइएगा।
जय हिंद।